नमस्कार दोस्तों, अनूप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं रीजनिंग। आज हम रीजनिंग का एक नया क्लास सिलोगिज्म लेकर आए हैं, नया निगमन। इसके पहले मैं जितना भी क्लास दिया हूँ आप लोग को, हमें उम्मीद है कि आप लोग उसको अच्छे से समझ लिए होंगे। दोस्तों, जो सिलोगिज्म है यह चाहे कोई भी एग्जाम हो उसमें अनिवार्य है कि पूछता ही पूछता है। जो तर्क शक्ति होता है रीजनिंग का, तर्क शक्ति मतलब आपको एकदम पूरा दिमाग से जो लगाना पड़ता है, यही चैप्टर। और एक होता है अजेप्शंस एंड स्टेटमेंट। ये अगर इसको आप लोग नहीं जानेंगे तो अजेप्शंस एंड स्टेटमेंट लगाने में भी आपको प्रॉब्लम होगा। इससे रिलेटेड कई चैप्टर हैं, जैसे वेन डायग्राम। वेन डायग्राम भी इसी से रिलेटेड है। अगर आप इसको अच्छे से समझ लिए तो आपका कम से कम 3 चैप्टर क्लियर हो जाता है। और सिलोगिज्म का जो है एग्जाम में बहुत ही मतलब कि महत्वपूर्ण रोल होता है। इससे कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। अगर 10 नंबर का भी अगर रीजनिंग आ रहा है तो उसमें 2 क्वेश्चन अनिवार्य रूप से रहता है, एक वेन डायग्राम से और एक सिलोगिज्म से। तो दोनों को समझते चलेंगे। देखिए, जो सिलोगिज्म है यह 2 पार्ट में बटा है। किसमें होता है? एक डायरेक्ट सिलोगिज्म और एक रिवर्स सिलोगिज्म। रिवर्स सिलोगिज्म मतलब कि उल्टा चलता है। देखिए, हम डायरेक्ट सिलोगिज्म में क्या करते हैं कि वेन डायग्राम जो है वह स्टेटमेंट के सहारे बनाते हैं। वेन डायग्राम सबसे पहले स्टेटमेंट के सहारे बना लेंगे, फिर उसका कंक्लूजन निकाल लेंगे। अगर कंक्लूजन निकल रहा है तो क्या है? डायरेक्ट सिलोगिज्म है। और उसके बाद जो रिवर्स सिलोगिज्म है उसका डायग्राम तो स्टेटमेंट से बनाएंगे ही बनाएंगे, लेकिन हम डायग्राम को प्रत्येक कंक्लूजन के हिसाब से मॉडिफाई करेंगे, उसको चेक करेंगे कि ये मेरा सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अभी हम रिवर्स सिलोगिज्म को छोड़ते हैं, पहले डायरेक्ट सिलोगिज्म में समझ लेते हैं। देखिए, डायरेक्ट सिलोगिज्म में क्या है? हम स्टेटमेंट के सहारे वेन डायग्राम बनाएंगे। वेन डायग्राम बनाएंगे और उसके बाद वेन डायग्राम को देखते हुए हम डायरेक्ट इसका कंक्लूजन निकाल लेंगे। और जो रिवर्स सिलोगिज्म है इसमें और इसमें यही अंतर है कि इसके कंक्लूजन में वो लास्ट में दे देगा कि हो सकता है, मतलब पॉसिबल। और इसमें कभी भी नहीं बोलेगा कि हो सकता है या हो सकती है, कुछ भी ऐसा पॉसिबल लैंग्वेज का यूज इसमें नहीं करेगा। देखिए, हम समझ लेते हैं इसको। पहले छोटा सा लेके चलते हैं। देखिए, इसको क्या होता है, इसमें अगर हम बनाते हैं तो हमको 3 टाइप का केवल क्वेश्चन मिलता है। हमको 3 टाइप का क्वेश्चन केवल मिलता है। एक मिलता है कि कुछ ए बी है, मतलब ये, या कुछ बी ए है। एक टाइप ये मिलता है। दूसरा टाइप मिलता है कि कोई ए बी नहीं है, मतलब कि इन दोनों का रिलेशन कुछ भी नहीं है। ए और बी का रिलेशन आपस में कुछ भी नहीं है। और यहीं दे देगा या कोई बी ए नहीं है। इसको समझिए, इसका रोल आगे बहुत है। जब स्पेशल केस पढ़ाएंगे तो इसका रोल बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको देखिएगा। और एक केस और बनता है, तीसरा केस। तीसरे केस में बनता है कि सभी बी ए है। सभी बी जो है वो क्या है? ए है। कैसे बनेगा भैया? पहले बी है फिर ए है। 1 सभी बी ए
है या सभी ए बी है। देखिए इसमें उल्टा हो जाएगा, अब ए कहाँ चला जाएगा, छोटे वाले बॉक्स में, और बी कहाँ आ जाएगा, बड़े वाले बॉक्स में, तभी तो सभी ए बी है। इसमें क्या है, सभी बी ए है, इसमें क्या है, सभी ए बी है। इसी में कंफ्यूजन लोगों को होता है, अगर लोग फंसते हैं तो इसी में फंसते हैं, उसको ध्यान से देखिएगा। देखिए ये मेरा स्टेटमेंट था, स्टेटमेंट के हिसाब से मैंने क्या किया, डायग्राम को बनाया। अगर कंक्लूजन में जो स्टेटमेंट में दिया है वही उठा के कंक्लूजन में दे दे तब मेरा कंक्लूजन गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर यहां कह दिया कि कुछ ए बी है, स्टेटमेंट में दिया है, अगर यही वर्ड यही सेंटेंस उठा के दे दे कंक्लूजन में भी कि कुछ ए बी है, तो आपके हिसाब से तो सही है, आपके हिसाब से सही है। लेकिन अगर ऐसा कर दिया, जो स्टेटमेंट है उसको उठा के कंक्लूजन में दे दिया सीधे सीधे, तो मेरा वो कंक्लूजन गलत, तो मेरा वो कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और हम जब स्टेटमेंट का डायग्राम बनाते हैं तो हम कभी भी स्टेटमेंट को गलत नहीं मानते हैं, चाहे हम रिवर्स से बनाएंगे डायग्राम स्टेटमेंट का, चाहे तो डायरेक्ट सिलोगिज्म से बनाएंगे, लेकिन हम कभी भी स्टेटमेंट को गलत नहीं मानेंगे। दोस्तों इतना रहा, आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक छोटा क्वेश्चन लेते हैं, स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट क्या कर रहा है, कुछ ए बी है, कुछ ए बी है। दूसरा स्टेटमेंट कर रहा है कुछ बी सी है। तीसरा कह रहा है सभी सी डी है। चौथा स्टेटमेंट कर रहा है कोई ई डी नहीं है, कोई ई डी नहीं है। कंक्लूजन क्या है इसका, कंक्लूजन एक, कुछ सी ए है, दो कोई सी ए नहीं है, थ्री कुछ ई बी है, फोर कुछ डी सी नहीं है, कुछ डी सी नहीं है, कुछ डी बी नहीं है, कुछ डी बी नहीं है। देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेटमेंट के सहारे हम क्या करेंगे, वेन डायग्राम बनाएंगे। देखिए कैसे बनेगा, अभी मैंने आपको 3 कैटेगरी बताया था डायग्राम का, कि अगर कह दिया कुछ ए बी है, मतलब कि
बी और ए का हिस्सा कुछ आपस में मिले हैं, कुछ ए बी है, ये वाला हिस्सा देखिए मिला है आपस में। और फिर आगे क्या कह रहा है, कुछ बी सी है, मतलब कि कुछ बी का हिस्सा सी में मिला है। फिर क्या कर रहा है, सभी सी डी है, देखिए ये सी वाला है और क्या कर रहा है, सभी सी डी है। फिर क्या कर रहा है, कोई डी कोई ई डी नहीं है, मतलब ई सबसे अलग है, ई सबसे अलग है। अब निष्कर्ष चेक करते हैं। कह रहा है कुछ सी ए है, क्या कुछ सी ए से कोई संबंध है? नहीं है, निष्कर्ष गलत। कह रहा है कुछ सी ए नहीं है, कुछ सी ए नहीं है, सॉरी कोई सी ए नहीं है, कोई सी ए है नहीं है, सही। फिर कह रहा है कुछ ई बी है, कुछ ई बी है, ई और बी का कोई संबंध है? गलत। फिर क्या कह रहा है कि कुछ डी सी नहीं है, हाँ भाई ये वाला जो डी का पार्ट है ये तो सी नहीं है ना, सही। फिर कह रहा है कुछ डी बी नहीं है, ये देखिए यहां तक डी है, ये कुछ ही बी मिला है, कुछ बी का डी में नहीं मिला है, मतलब ये भी स्टेटमेंट सही। तो कौन कौन सा कंक्लूजन सही हुआ? सेकेंड, फोर्थ और फिफ्थ। फर्स्ट और थर्ड गलत हुआ। इसको अच्छे से समझिएगा। मैंने आपको 3 कैटेगरी में डायग्राम बना के दिखाया था कि जब कुछ का प्रयोग करें तो मतलब दोनों का कुछ आपस में मिला है, जब कदे कोई नहीं मिल रहा है तो मतलब कि दोनों में कोई संबंध ही नहीं है। कह रहा है सभी है तो मतलब कि कह दिया कि सभी सी डी है, मतलब कि सी वाला कहाँ जाएगा, जिसके साथ सभी लगा है वो छोटा होगा और जिसके साथ सभी नहीं लगा वो क्या होगा, बड़ा सर्कल में हो जाएगा और उसके अंदर छोटा वाला चला जाएगा। आगे चलते हैं, क्या क्वेश्चन और देखते हैं। स्टेटमेंट, सभी कागज पुस्तक है। सभी पुस्तक किताबें हैं। कुछ किताबें कापियां हैं। तो दोस्तों देखते हैं, पहले हम क्या करेंगे, इसके स्टेटमेंट के हिसाब से हम क्या करेंगे, डायग्राम को बनाएंगे। बना लेते हैं। देख रहा है सभी कागज पुस्तक है, जो सभी कागज है, एक कागज ये क्या है, पुस्तक है। सभी कागज पुस्तक है और सभी पुस्तक किताबें हैं, ये पुस्तक है। और सभी पुस्तक क्या है, किताबें हैं। फिर क्या कह रहा है, कुछ किताबें कापियां हैं, ये जो कुछ किताबें हैं वो क्या है, कापियां हैं। फिर कह रहा है कुछ कापियां पेन हैं। फिर कह रहा है कोई कापी कलम नहीं है, कोई कापी कलम नहीं है। कलम क्या है, अलग है सबसे, कलम सबसे अलग है। देखिए हम क्या किए,
स्टेटमेंट के हिसाब से डायग्राम बनाए। आप इसको देख के घबराइए नहीं, एग्जाम में केवल 2 स्टेटमेंट देता है। एग्जाम में केवल 2 स्टेटमेंट और 2 कंक्लूजन ही देता है। कभी भी 5-6 क्वेश्चन, 5-6 स्टेटमेंट का एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनता है, बहुत रेयर केस में बनता है। अधिक से अधिक 3-4 तक का बनता है जब आप थोड़ा अच्छे कैटेगरी का एग्जाम देंगे। उसमें एसएससी जीडी उडी, एसएससी सीजीएल उजीएल में क्वेश्चन बना देता है 3-4 स्टेटमेंट का, और मैक्सिमम एग्जाम में 2 स्टेटमेंट से ज़्यादा नहीं देता है, क्योंकि देखिए सब में टाइम लगता है, वो टाइम को डिवाइड किया रहता है, उसी के हिसाब से क्वेश्चन को बनाया जाता है। देखिए हम क्या किए, 5 स्टेटमेंट है, इस 5 स्टेटमेंट के सहारे हम क्या किए, डायग्राम को बनाए। देखिए सभी कागज पुस्तक है, कागज है, फिर कागज के पुस्तक के अंदर कागज है, फिर क्या करा, सभी पुस्तक किताबें हैं। जो किताबें हैं वो क्या है, जो पुस्तक है वो किताबों के अंदर है, सभी पुस्तक किताबें हैं। फिर क्या कह रहा है, कुछ कापियां, कुछ किताबें कापियां हैं। ये जो किताबें हैं ये क्या है, कापियां हैं, कुछ है। फिर कह रहा है कुछ कापियां पेन हैं, कुछ कापियां क्या है, पेन है, और कोई कापी कलम नहीं है। कापी और कलम का कोई संबंध नहीं है। ऐसा नहीं है कह दिया कोई कापी कलम नहीं है तो आप उठा के पेन में साट दीजिए, क्योंकि पेन से तो उसका तुलना कराया ही नहीं है, तो पेन से तो इसका कोई संबंध ही नहीं है। न पेन से संबंध है, न किताब से, न पुस्तक से, न कागज से। संबंध किससे है, कापी से। जब कापी से संबंध है तो हम कापी के हिसाब से कलम को अलग रख दिए, कोई मतलब नहीं है कापी कलम से। देखते हैं कह रहा है, अब कंक्लूजन देखिए, कोई कापी पुस्तक नहीं है। जो कोई कापी है वो पुस्तक नहीं है। सही बात है भाई, कापी पुस्तक से हमको क्या लेना देना है, सही। फिर कह रहा है कुछ किताबें कागज हैं। जो कुछ किताबें हैं वो कागज है, किताब पूरा है, उसके अंदर कुछ कागज है। सही बात है, कुछ किताबें कागज है। फिर कह रहा है कुछ कापियां कागज हैं। कुछ कापियां कागज हैं, कहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है भाई, कापी यहां कागज यहां, स्टेटमेंट गलत। फिर क्या कह रहा है, कुछ किताबें कापियां नहीं है। कुछ किताबें कापियां नहीं है। कुछ किताबें कापियां नहीं है। देखिए किताब कहाँ है, सबसे ऊपर, और कापियां कहाँ है, यहां है। भैया इतना तो कापी किताब का बस संबंध है, इतना तो नहीं है ना। तो ये क्या है, सही है, कुछ किताबें कापियां नहीं हैं, कुछ ही तो हैं। आगे देखिए, कुछ पुस्तक कागज नहीं है। जो कुछ पुस्तक है वह कागज नहीं है। सही बात है, इतना कहां कागज है, इतना अलग तो है। तो स्टेटमेंट कंक्लूजन 1, 2, 4, 5 सही है और 3 क्या है, गलत है। इसको आप ध्यान से समझिएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इसको जरूर कर लेंगे। आप ध्यान से क्लास को देखिए, 2-3 बार देखिए, आपको कभी भी सिलॉजिज्म में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आगे चलते हैं। ये डायरेक्ट सिलॉजिज्म का क्वेश्चन रहा। अब एक आध 2 क्वेश्चन रिवर्स का देखते हैं, फिर दोनों का सम्मिलित देखेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। कुछ भालू
शेर है। सभी शेर जानवर हैं। कोई जानवर इंसान नहीं है। कंक्लूजन देखते हैं। चल रहे हैं रिवर्स सिलोगिज्म में। रिवर्स सिलोगिज्म में मैंने आपको क्या बताया था? मैंने बताया था कि सबसे पहले हम स्टेटमेंट के सहारे डायग्राम को बनाएंगे। स्टेटमेंट के सहारे जो डायग्राम बनाया गया है उसको हम कंक्लूजन के हिसाब से चेंज करेंगे। सबसे पहले हम डायग्राम को बनाएंगे स्टेटमेंट के सहारे, फिर कंक्लूजन से हम डायग्राम को चेंज करेंगे। हम क्या देख रहे हैं? रिवर्स सिलोगिज्म देखते हैं। यहां पे देखिए, करे कुछ भालू शेर हैं। जो कुछ भालू हैं वो क्या है? शेर हैं। फिर कह रहा है सभी शेर जानवर है। जो सभी शेर है वो क्या है? जानवर है। फिर कह रहा है कोई जानवर इंसान नहीं है। कोई जानवर इंसान नहीं है। अब ये क्या रहा? ए स्टेटमेंट रहा, ए स्टेटमेंट का वेन डायग्राम रहा। अब हम क्या करेंगे? यहां देखते हैं क्या कर रहा है? सभी इंसान भालू हो सकते हैं। बना के देख लो। हम कंक्लूजन के हिसाब से डायग्राम को चेंज करेंगे। कह रहा है सभी इंसान भालू हो सकते हैं। सभी इंसान को उठा के भालू में रखो। देखो हो सकते हैं। जो इंसान है उठा के भालू के अंदर रख दो। सभी इंसान भालू हो सकते हैं। यहां पे रख दो यार। ये इंसान आ गया। सभी इंसान भालू है कि नहीं है? अब चेक करते हैं हम क्या स्टेटमेंट को, मेरा गलत हो रहा है कि नहीं। कुछ भालू शेर हैं, कुछ भालू शेर हैं। सभी शेर जानवर है, सभी शेर जानवर है। कोई जानवर इंसान नहीं है, जानवर इंसान का कोई संबंध नहीं है। ये क्या है? जानवर है, ये इंसान है, ये भालू है और ये शेर है। स्टेटमेंट मेरा क्या है? सही। जब स्टेटमेंट सही तो कंक्लूजन भी सही। स्टेटमेंट सही तो कंक्लूजन सही। आगे देखते हैं। सभी इंसान कभी शेर नहीं हो सकते। सभी इंसान कभी शेर नहीं हो सकते। बना के देख लो यार। ये स्टेटमेंट, एक कंक्लूजन फर्स्ट का डायग्राम था। सेकंड का देखते हैं। यहां पे यही डायग्राम है। कुछ भालू शेर हैं। सभी शेर जानवर है। सभी शेर जानवर है। और उसके बाद क्या कर रहा है? कोई जानवर इंसान नहीं है। हमको इंसान को फिट करना है। सभी इंसान कभी शेर नहीं हो सकता। शेर के अंदर पहले इंसान को बनाओ। अब स्टेटमेंट को देखो गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कुछ भालू शेर हैं, सही है। सभी शेर जानवर है, वो भी है।
कोई जानवर इंसान नहीं है। अरे कैसे नहीं है भैया, ये देखो ये जानवर है और जानवर के अंदर ही इंसान है। तो स्टेटमेंट मेरा क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। जब स्टेटमेंट गलत तो कंक्लूजन गलत। लेकिन इसमें क्या दिया है, नहीं हो सकते। सही बोल रहा है, कभी भी नहीं हो सकते। ऐसा नहीं है कि आप लोग बना दिए, बनाने के बाद इसको ध्यान से नहीं पढ़े, नहीं कहा है कि हो सकता है कहा है। नहीं हो सकते तो वही तो बात कर रहा है, कभी नहीं हो सकते। सभी इंसान कभी भी जानवर नहीं हो सकते। कुछ इंसान शेर हो सकते हैं। देखिए सभी शेर कुछ भालू शेर है, सभी शेर जानवर है। कह रहा है कुछ इंसान शेर हो सकते हैं। मान लीजिए यहां लगा दीजिए शेर से। भैया जब शेर से हम इसको लगाएंगे तो इसमें जानवर भी आ जाएगा। कहीं भी आप जोड़ेंगे, यहां जोड़ दीजिए, कहीं जोड़ेंगे अगर इंसान को लाके तो कुछ इंसान शेर तो हो गया, लेकिन जानवर भी यहां आ गया। लेकिन स्टेटमेंट में कहा क्या है, कोई जानवर इंसान नहीं हो सकता। कोई जानवर इंसान नहीं है, कोई जानवर इंसान नहीं है। लेकिन यहां तो जानवर इंसान है, तब तो स्टेटमेंट को गलत कर रहा है। स्टेटमेंट गलत तो कंक्लूजन गलत, क्योंकि हम कभी भी स्टेटमेंट को गलत नहीं करेंगे, करेंगे तो कंक्लूजन को गलत करेंगे। आपको अच्छे से समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करता हूं। आपको मैं एक एक अलग अलग डायग्राम बना के दिखा दिया। स्टेटमेंट कंक्लूजन फर्स्ट का है, कंक्लूजन सेकंड का है, कंक्लूजन थर्ड का है। जैसे इंसान को हम लाके शेर से जोड़े तो सभी शेर जानवर है। जब शेर से आप इंसान को जोड़ोगे तो इस शेर भी क्या है, जानवर है। तो इंसान भी तो जानवर हो जाएगा, कुछ इंसान जानवर हो जाएगा। लेकिन स्टेटमेंट क्या कहा है कि कोई जानवर इंसान नहीं है। तो जब जानवर हो जाएगा तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। जब स्टेटमेंट गलत तो कंक्लूजन गलत। यहां भी स्टेटमेंट गलत था, यहां भी स्टेटमेंट गलत था, तो कंक्लूजन भी गलत होता। कब होता, जब यहां नहीं न लगता। लेकिन ये कह रहा कि नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, वही तो कंक्लूजन में कह रहा है कि नहीं हो सकते। तो स्टेटमेंट के हिसाब से क्या हुआ, सही हुआ। हाँ नहीं हो सकते, नहीं हो सकते कभी भी। आगे देखते हैं, इस प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। इस प्रश्न को आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत बारीकी से इसको देखिएगा, क्योंकि इस प्रश्न में आपका जितना रिवर्स सिलॉजिज्म और उसके बाद डायरेक्ट सिलॉजिज्म जितना भी है, सब इसी प्रश्न में क्लियर हो जाएगा। इसीलिए मैं प्रश्न को थोड़ा बड़ा लिया हूं कि जिससे आप एक ही प्रश्न में सभी को समझ जाइए। मैं आपको अलग अलग बता दिया, डायरेक्ट सिलॉजिज्म का और रिवर्स सिलॉजिज्म का। अब मैं एक में सम्मिलित करते हुए प्रश्न को थोड़ा बड़ा लेके मैं आपको सारी चीजें एक ही प्रश्न में समझा दूंगा। इसीलिए आप इस प्रश्न को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। देखिए क्या कह रहा है, सभी पर्वत पहाड़ है। बनाते हैं, जो सभी पर्वत है वो क्या है, पहाड़ है। पर्वत पहाड़। फिर क्या कर रहा है, सभी पहाड़ पठार है। सभी पहाड़ क्या है, पठार है, पठार। फिर कह रहा है सभी पठार पत्थर है। जो सभी पठार है क्या है, वो पत्थर है। अब कह रहा है कुछ पत्थर ईंट है। ये जो कुछ पत्थर है भैया क्या है, ईंट है। फिर क्या कर रहा है, सभी ईंट इमारतें हैं। जो सभी ईंट हैं वो क्या है, इमारतें हैं। इमारत। फिर क्या कर रहा है,
कुछ इमारतें मीनार हैं। जो कुछ इमारतें हैं वो क्या है? मीनार है। फिर क्या कह रहा है? कोई ईंट दीवार नहीं है। जो कोई ईंट है वो दीवार नहीं है। ये रहा स्टेटमेंट। देखिए, फिर देखिए, सभी पर्वत पहाड़ है। तो जो पर्वत है वो किसके अंदर है? पहाड़ के। फिर कह रहा है सभी पहाड़ पठार है। जो पहाड़ है वो किसके अंदर है? पठार के। फिर कह रहा है सभी पठार पत्थर है। जो सभी पत्थर है वो किसके अंतर्गत है? सभी पठार किसके अंतर्गत है? पत्थर के। फिर क्या कर रहा है? कुछ पत्थर ईंट है। जो कुछ पत्थर है वो क्या है? ईंट है। और सभी ईंट क्या है? इमारत है। इमारत है। और सभी इमारत क्या है? मीनार है। और कोई ईंट दीवार नहीं है। ईंट और दीवार कोई संबंध नहीं है। अब कंक्लूजन को देखते हैं। देखिए, कुछ पत्थर पर्वत हैं। कुछ पत्थर पर्वत हैं। देखिए भाई, कुछ पत्थर पर्वत हैं। तो ये देखिए, बात ये है कि ये कौन सा सिलागिज्म है? डायरेक्ट सिलागिज्म। ये सीधे कह रहा है कि कुछ पत्थर पर्वत हैं। ये जो कुछ पत्थर है, सभी पत्थर हैं। पत्थर का कुछ एरिया क्या है? पर्वत है। सही है। जो कुछ पत्थर है वो पर्वत है। फिर क्या कर रहा है? कुछ इमारतें पठार हैं। जो कुछ इमारतें हैं वो पठार हैं। नहीं भैया, कहाँ है? पठार इमारत से कोई संबंध नहीं है। गलत। कोई मीनार पठार नहीं है। ये देखिए, मीनार यहाँ है, पठार यहाँ है। कोई मीनार पठार नहीं है। सही है। फिर कह रहा है कोई दीवार पत्थर नहीं है। ये दीवार है, पत्थर है, कहाँ संबंध है यार? सही है, नहीं है। अब फिर कह रहा है कुछ ईंटें पत्थर हो सकती हैं। अब क्या गया? रिवर्स सिलागिज्म। अब हम उसको डायग्राम तो स्टेटमेंट के सहारे बनाए ही हैं। अब हम कंक्लूजन के हिसाब से उसको चेंज करेंगे। उसी चेंजिंग को हम क्या कहते हैं? रिवर्स सिलागिज्म। जो हम कंक्लूजन के हिसाब से डायग्राम को चेंज करते हैं वही चेंजिंग मेरा क्या होता है? रिवर्स सिलागिज्म। और डायग्राम चेंज करने के बाद हम स्टेटमेंट को देखेंगे, मेरा स्टेटमेंट गलत तो नहीं हो रहा है। अगर स्टेटमेंट गलत नहीं होगा तो कंक्लूजन भी सही होगा। अगर स्टेटमेंट गलत तो कंक्लूजन भी गलत। देखिए, ये मेरा डायग्राम बना है, इसी के हिसाब से चेंज करते हैं। देखिए, कह रहा है कुछ पत्थर पहाड़ है, कुछ पहाड़ पठार है, कुछ पठार पत्थर है। अब फिर क्या कर रहा है? कुछ ईंटें पत्थर हो सकती हैं। अब ईंट को उठा के पत्थर में जोड़ो। पत्थर कौन? कुछ ईंटें पत्थर हो सकती हैं। अरे भैया, वो तो है ही। ये तो है ही। हो सकने वाली बात ही नहीं है। हो सकती हैं। कुछ ईंटें पत्थर हो सकती हैं, मतलब ये मेरा सही है। फिर कह रहा है कुछ मीनार पठार हो सकती हैं। अब देखिए, यहां से कौन सा स्टेटमेंट इसका? चेंज करते हैं डायग्राम को हम। पर्वत, पहाड़, पठार, पत्थर। अब क्या कर रहा है कि जो कुछ मीनार है वो पठार हो सकती है। अरे यार, मीनार को पठार तक ले जाओ, देखो हो सकती है कि नहीं। हम मीनार को पठार तक ले आएंगे। ये मीनार है, इसको मिलाते हुए हम कहाँ तक? पठार तक ले जाएंगे।
ये मेरा मिला है। देखिए अब हम स्टेटमेंट को मिलाएं। सभी पर्वत पठार है, सभी पर्वत पहाड़ है, सभी पहाड़ पठार है, सभी पत्थर भी है। अब कह रहा है कुछ पत्थर ईंटें हैं, है भैया ईंट। सभी ईंट इमारतें हैं, कुछ इमारतें मीनार है यहाँ पे। कोई ईंट मीनार दीवार नहीं है, वो अलग है दीवार। मतलब कि स्टेटमेंट सही तो कंक्लूजन भी सही। हम क्या किए, मीनार को यहां से उठा के यहां पे लगा दिए तो क्या मेरा कोई भी स्टेटमेंट गलत हुआ? नहीं हुआ। जब स्टेटमेंट गलत नहीं हुआ तो कंक्लूजन भी गलत नहीं होगा। हो सकती है। आगे चलते हैं। कोई पत्थर कभी मीनार नहीं हो सकता। देख लेते हैं यार, कोई पत्थर कभी मीनार हो सकता है कि नहीं हो सकता। पत्थर, ईंट, इमारत। अब कह रहा है कोई पत्थर कभी मीनार नहीं हो सकता। अरे कैसे नहीं हो सकता? इसको उठा के यहां पे जोड़ दो। दीवार सबसे अलग है, मिला लो स्टेटमेंट। सभी पर्वत पहाड़ है, सभी पहाड़ पठार है, सभी पठार पत्थर है, कुछ पत्थर ईंट है, सभी ईंट मीनार है, सभी ईंट इमारतें हैं और कुछ इमारतें मीनार है। ये पत्थर तक पहुंच गया और कोई भी ईंट दीवार नहीं है। स्टेटमेंट मेरा सही तो कंक्लूजन भी सही। कंक्लूजन सही हो सकता है, लेकिन दिया क्या है? नहीं हो सकता। हो सकता है। जो कुछ मीनारें हैं वो पत्थर हो सकती हैं, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है? नहीं हो सकता। हो सकता है मतलब कि ये गलत है। सभी पत्थर दीवार हो सकते हैं। जोड़ो भैया सभी पत्थर को दीवार से। सभी पत्थर को हम दीवार से जोड़ते हैं। ये पत्थर है, उठा के सभी पत्थर दीवार हो सकते हैं, ऐसे जोड़ दो इसको। दीवार। स्टेटमेंट पढ़ना चालू करो। सभी पर्वत पहाड़ है, सभी पहाड़ पठार है, सभी पठार पत्थर है, और कह रहा है कुछ पत्थर ईंट है, सभी ईंट इमारतें हैं, कुछ इमारतें मीनार हैं और कोई ईंट दीवार नहीं है। ये देखिए, जब जैसे ही हम उठा के दीवार को पत्थर वाले सर्कल में जोड़े, दीवार का भी भाग ईंट में चला आया। जब दीवार का भाग ईंट में आ गया तो स्टेटमेंट कह रहा है कोई ईंट दीवार नहीं है, लेकिन यहां पे ईंट दीवार हो गया है। जब ईंट दीवार हुआ तो मेरा स्टेटमेंट गलत हो जा रहा है। जब स्टेटमेंट गलत तो कंक्लूजन भी गलत। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग को बहुत ही अच्छे से क्लास समझ में आया होगा। अगर आपको क्लास समझ में आया तो आप क्लास को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और आप अगर चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन बार बार मिलता रहे। जितना भी क्लास पढ़ता रहे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।